हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्पियर लॉ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको एम्पियर लॉ। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की, और क्लास 12th फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो बेसिकली जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो हम देखेंगे कि क्या है। देखो, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी सीधे तार के कारण उसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बेसिकली जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक जो है राउंड करता हुआ कोई वलय है या रिंग है, और इसके बीचों बीच से होता हुआ एक वायर गुजर रहा है। ये आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गोल गोल छल्ला है, ठीक है, और उस छल्ले के बीचों बीच से कोई चीज़ गुजर रही हो। और फॉर द एग्ज़ाम्पल, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि कोई गोल गोल छल्ला और उसके बीचों बीच से कोई तार या कोई चीज़ छड़ पड़ी हुई हो, उस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये कोई तार है जिसका नाम है AB, और इस तार में I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये आपने पढ़ा होगा कि पेंच का नियम, तो पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पेंच का नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्कर एक पेंच है, इसको अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएं तो पेंच ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। जिस तरफ पेंच बढ़ रहा है, अगर वो धारा की दिशा है, तो जैसे पेंच को घुमा रहे हैं वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर पेंच की दिशा के हिसाब से धारा ऊपर को जा रही है, पेंच भी ऊपर को जाता है, तो पेंच का नियम लग जाएगा। तो उसके हिसाब से यदि करंट ऊपर है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक छोटा, हमें इस पूरे पर्टिकुलर जो है पूरी परिधि पर जो है ज्ञात करना है कि इस तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम मान लेते हैं एक छोटा सा भाग है जिसका टुकड़ा का इसकी लंबाई हमने कह दिया है DL। इसकी लंबाई क्या है, DL है, और इसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, और इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ पर O कह देते हैं। ये हमारा जो है सेंटर से इससे लेंगे, ठीक है, ये O हो जाएगा, और ये R डिस्टेंस हम ले लेते हैं जो कि रेडियस का काम भी करेगी। और यहाँ पर ये पॉइंट P इमेजिन करेंगे, P, और P जो है हमने कहा DL लंबाई के एक बहुत छोटे भाग से घिरा हुआ है। तो DL लंबाई जो हमारा है, इसके ऊपर इस सेंटर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग DB मान लेंगे, ठीक है। और हम लोगों को इसकी दिशा भी दिखानी होगी, क्योंकि DL एक लंबाई जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो DB है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी की दिशा हमको दिखानी पड़ती है। अगर हम DL की बात करें तो उसकी दिशा इस तरफ को होगी, ये हो जाएगी DL की लंबाई की दिशा, तो DL वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो स्पर्श रेखीय होगा। कैसा होगा, स्पर्श रेखीय। तो स्पर्श रेखीय होगा, यानी कि हम इसकी स्पर्श रेखा के यानी इसी के ऊपर होगा, ये हो जाएगा DB वेक्टर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। अब अगर बच्चों DL वेक्टर और DB वेक्टर के बीच का कोण लिया जाए, बीच का एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच का मिडिल का एंगल लिया जाए, तो वो क्या होगा, एक ही भुजा पर दोनों चीज़ें हैं, तो हो जाएगा θ = 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, θ = 0 डिग्री। अब मैं बात कर लूँ कि एम्पियर का जो नियम क्या है वो क्या है। एम्पियर ने कहा था कि जो है किसी भी तार में यदि करंट फ्लो हो रहा है, तो वह करंट जिस पथ द्वारा घिरा होगा उस पथ का रेखीय समाकलन उस धारा का μ0 I गुना होगा। तो पहले पथ का रेखीय समाकलन कर लें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर लें। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB,
और उसका रेखीय समाकलन करना होगा तो आ जाएगा dv वेक्टर डॉट dl वेक्टर। जहाँ बात रेखीय समाकलन की आएगी वहाँ dl वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और किसके गुना होता है, तो घिरी धारा, धारा किससे, कौन सी धारा घिरी हुई है चारों ओर से, तो आई धारा घिरी हुई है। घिरी हुई धारा का म्यू नॉट आई गुना होता है, तो म्यू नॉट और आई से गुणा कर देंगे। फिर से एक बार समझेंगे, इन्होंने क्या कहा था, यदि किसी सीधे तार में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बह रहा है, तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस धारा के म्यू नॉट आई गुना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है किसके बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन घिरी धारा के का म्यू नॉट गुने या म्यू नॉट गुना होगा। तो इन्होंने क्या कहा, एम्पियर ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू नॉट आई गुना होता है। अगर हम घिरी हुई धारा की बात करें तो ये है आई, और चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन की बात करें तो ये है dB डॉट dl, वेक्टर dB डॉट dl। तो ये जो नियम आया है इसी को हम कहते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। बट इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, उपपत्ति करेंगे कि ये आया कहाँ से, प्रूविंग, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी प्रूविंग देखेंगे। अगर इसकी हम प्रूविंग देखें तो ये क्या होगी, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से लेने वाले हैं वेक्टर dB डॉट वेक्टर dl बराबर, इसके वेक्टर्स क्वांटिटी हटाएंगे, वेक्टर्स हटाएंगे तो यहाँ कॉस थीटा बढ़ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन dB dl कॉस थीटा। अब आपको थीटा पता है 0 डिग्री, कॉस 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन dB डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB dl कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dB dl बराबर वेक्टर इंटीग्रेशन dB डॉट dl, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, dB को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम dB को बाहर कर लें तो ये आ जाएगा b के रूप में, ये यहाँ से d हट जाएगा बस, इंटीग्रेशन dl। अब बच्चों इंटीग्रेशन dl की बात करें तो वो पूरी परिधि है, पूरी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। और b का मान हम लोगों ने पहले इसके डेरिवेशन में सीख रखा है कि अगर अनंत लंबाई का सीधा तार है तो उसके आसपास लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये पिछले डेरिवेशंस में सिखाया गया है बायो-सेवर्ट के नियम में, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे, पूरी परिधि जो कि 2πr है। अब 2πr से 2πr क्या हुआ, कट गया, तो आया म्यू नॉट आई। यहाँ पर ये एज इट इज़ चलता रहेगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर नोट कर लेंगे तो आ जाएगा dB वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये जो फाइनली आया है इसी को हम कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए ऊपर से मैच कर रहा है। तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई एम्पियर के परिपथीय नियम की। इसके 2 अनुप्रयोग भी हैं, कल हम इसके अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।